अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और एक अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों ने बदर 26 लगाया हुआ है तो जब बदर 26 के साथ मल्टी सेटअप बनता है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का सेटअप बनता है। अब जब ये सेटअप बनाएंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा आपको ये सेटअप बनाने में। पहले तो जो MBC का सिग्नल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पाक सेट के साथ आप इसको लगाते थे तो आपको वो मिल जाता था। तो अब MBC का जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी शायद चेंज हुई है, जो भी हुआ है उसके बाद इसका सिग्नल पाक सेट के साथ नहीं आ रहा। पिछली वीडियोस में देखें जो मैंने आज से 5 साल पहले बनाई थी तो उनमें MBC का पैकेज इजीली पाक सेट के साथ चल रहा था। अब वो वाला सीन नहीं है। अब पाक सेट के साथ MBC का सिग्नल नहीं आता। बहुत कम इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल रिसीव होते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज के रिसीव होते हैं, MBC के नहीं होते। MBC की फ्रीक्वेंसी यही है। स्ट्रॉन्ग इसकी 11,900, वर्टिकल 27,500, सेम टू सेम यही है। ये डिश जो है ये 5 फुट की है, मतलब 60 इंच की। तो ये देखें जैसे कि आपको डायरेक्ट नंबर नज़र आ रहा है, ये 1 लगा हुआ है और ये 36 की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको मैं 2 करता हूँ तो आप देखें यहाँ सिग्नल चले गए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अपने अंदर एक डायरेक्ट है मोनो ब्लॉक के अंदर। ये इसको मैं 1 करता हूँ, ये सिग्नल आ गया है। अब ये जो कि एक तार है आपकी, आप इसमें डबल तार नहीं लगा सकते। मतलब आपके पास अगर 4 पोर्ट वाला इस तरह का स्विच है तो जब आप इसमें ये वाली तार लगाओगे तो डायरेक्ट से आगे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वर्टिकल चलेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए 8 पिन वाला स्विच आपको चाहिए होगा। तो मोनो ब्लॉक इसी वजह से नाकाम है। बाकी LNB ये बहुत कमाल की है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त सिग्नल देती है। बस मसला इसका ये है कि आपको चलाने के लिए कम से कम इसका ये देखें आप, ये हमारी 36 वाली फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर मैं 1 करूँगा, ये आप गौर से देखिएगा, तो ये देखें 1 करने से इसके सिग्नल आ गए। 2 किया तो ये KU पाक सेट है। और KU पाक सेट आप अच्छी तरह जानते हो कि ये फीड होती हैं। मतलब कोई फीड किसी वक्त एक्टिव होती है, कोई फीड किसी वक्त एक्टिव नहीं होती, तो उस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसीज रिसीव होती हैं। ये भी आप देखें कि अभी हमारे पास कोई भी फीड इसकी एक्टिव नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसको आपने ब्लाइंड स्कैन कर लेना है ऐसे। ये देखिए आप, इसको आप ब्लाइंड स्कैन कर लेंगे तो जो KU बैंड की फीड्स चल रही होंगी वो फीड्स आपके पास आ जाएंगी। तो अभी हम फीड आने देते हैं, देखते हैं कि हमारे पास किस फीड के कितने सिग्नल आ रहे हैं। चैनल था जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप नोट कर लें। तो ये जो 3 सैटेलाइट्स इस वक्त इस पर कवर हो रही हैं, अभी हम KU पाक सेट की चैनल्स यहाँ आने देते हैं। तो ये देखें ये फीड आना स्टार्ट हो गई हैं। अगली बात ये बता दूं आपको कि इसके ऊपर वाली साइड पे आप 16 भी लगा सकते हो, आप 13 भी लगा सकते हो, 21 भी लगा सकते हो। तो उसके लिए मैं LNB लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हम इस पे 16 और 21 किस तरह लगा सकते हैं। ये KU पाक सेट की फ्रिक्वेंसीज हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये देखें ये वीक आ रही है, ये भी वीक है, और जो मैंने ऊपर आपको दिखाई है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और सेंट्रा की जो TP आ रही थी वो भी ये है 11470 वाली, ये भी स्ट्रॉन्ग है। 13 और 16 ट्रैक करने से पहले आपने एक चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है कि 21 डिग्री, जो 21 डिग्री है उसको आपने 26 के बाद सेट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 21 डिग्री इम्पोर्टेंट क्यों है। 21 डिग्री इसलिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये पूरे पाकिस्तान में 2 फुट पे इजीली रिसीवेबल है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है H265 फॉरवर्ड वाली, वो आप लगा सकते हो। उसके सिग्नल सबसे ज़्यादा हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 11,627, वर्टिकल 14,400। LNB का रुख है 61 वाला, सेम रुख रखेंगे वर्टिकल में। 62 की LNB आपको दिखा देंगे डिश के ऊपर, ये 62 लगी हुई है LNB, और ये 45 है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल करेंगे TP तो इस तरह LNB रखेंगे, वर्टिकल करेंगे तो इस तरह। 21 जैसे ही आप सेट करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो अगली LNB है वो कहाँ है। 21 के फ़ौरन बाद 16 आप लगा सकते हो। इसको ऊपर रखोगे और ऊपर रख के नीचे की तरफ आप LNB का रुख रखोगे, आपको इसका सिग्नल मिल जाएगा। आप देखो इसका और बदर 26 दोनों LNB का एक ही सेम ही रुख है, वो सिग्नल मुझे मिल रहा है। इससे पहले आप ये सिग्नल नोट कर लें। ये हिल गया यार, हिलो नहीं यार, हिलो नहीं भाई, मेहरबानी करो। ये देखें आप, ये 70। अब आप इस तरफ देखें कि बिल्कुल LNB हमारी नीचे जा रही है। अब क्या सीन होगा कि आप इसके ऊपर हमने मतलब यहाँ पे 16 रखनी है। अंदाज़ा हो गया, मतलब ये LNB हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है। आप समझ लें कि यहाँ लगेगी। वैसे तो प्लेट काटनी पड़ेगी, यहाँ पे आप 21 लगा सकते हो इजीली, आपकी 21 यहाँ फिट आ जाएगी। और अगर आपने नहीं काटनी है, आपके पास काटने वाला सिस्टम नहीं है, तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो। इस तरह भी आपको इसका सिग्नल मिल जाएगा। ये रही 16 इसकी फ्रीक्वेंसी 11,231,
वर्टिकल 42,000। सेम इसी रुख में लगा सकते हो, इसी रुख में जैसे ये बदर 26 लगी हुई है, 21 लगाई है और इसके बाद ये हम 16। ये देखें आप, नीचे सिग्नल आ रहा है, एक तो फोकस करना, ये देखें ये सिग्नल नीचे आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी मैं इसको मोनो ब्लॉक पे चेक कर रहा था, मोनो ब्लॉक पे इसका बिल्कुल तगड़ा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा था, मतलब इस LNB से भी ज़्यादा। ये अब आप देख रहे होंगे और ये इसकी पोजीशन है। तो पोजीशन में आपको बैक करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमने मतलब 21, अब आप देखें इतना सा डिफरेंस है इसमें सारा, कि जैसे ही आपकी 21 ख़त्म होगी उसके बाद आप 16 की LNB रखोगे तो वो आ जाएगी, और 16 और 21 दोनों एक साथ एक ही LNB में नहीं आएंगी। ठीक हो गया। उसके लिए आपको LNB ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पे आपकी जब 21 आ रही है तो फिर आपकी जो 16 है वो इस तरफ आएगी, थोड़ा इस तरफ आप आते जाएंगे। LNB की जो आपकी तरतीब है ना वो इस तरह पड़ेगी ऐसे, मतलब इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह नहीं आएगी या बिल्कुल इस तरह भी नहीं आएगी, तो इससे ऊपर इस तिरछी साइड में, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये LNB हमारी जब हम सेंटर 16 लगाते हैं तो उसके जो नीचे हम 21 लगाएंगे तो वो यहाँ लगाएंगे। ठीक हो गया। और उसके ऊपर 13 लगाएंगे तो वो यहाँ ऊपर की तरफ लगाएंगे, मतलब यहाँ ऊपर नहीं लगेगी, इस साइड भी लगेगी ऐसे, जैसे इसके सुराख बने हुए फीडर के। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी फुल आ रही है। मुझे लगा था कि आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, तो अब उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। आप तकरीबन 2 इंच जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही काउंट होता है, 1.5 इंच भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्लोज देख लो आप, या आप एंडिंग पॉइंट को भी कंक्लूड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या सबसे बेहतर जो होता है ना वो ये मेथड होता है। पत्रियाँ तो सारी एक जैसी आ रही हैं, नरम वाली आ रही हैं सारी। तो ये देखें पहला, दूसरा और तीसरे सुराख में लगी हुई है, ये आप देख सकते हो। अगर मुकम्मल LNB को नट के साथ मुशाहिदा करो तो ये 3 इंच और कुछ आगे बन रहे हैं इसके पॉइंट्स। 3 इंच भी आप ऑलमोस्ट कह सकते हो, 3 इंच नेट के बराबर हो रहा है। अगली LNB लगनी है ना, देखें वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि इस LNB के बिल्कुल सीध में इस तरह ऊपर LNB आएंगी। अभी भी मज़ीद ये LNB थोड़ी इस तरफ होगी, जब थोड़ी इस तरफ होगी तो फिर मज़ीद इसका सिग्नल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन खाली वाली ठीक है, हमने कोई इतना ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं करना। अब जो 13 इसकी फ्रिक्वेंसी है वो आपने यहाँ 11,034 वाली भी आप लगा सकते हो, या आप 10,992 वाली भी लगा सकते हो। अब आपको समझ उम्मीद है काफ़ी सारी लग गई होगी। तो ये 11,034 ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है। सेम यही रुख रखना है आपने जो इस LNB का रखा हुआ है। और इसके लिए आप ये हम LNB यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर आराम से ऐसे आ जाएगी। तो जब आराम से ऐसे आएगी तो हम इसके साथ 13 जो है वो रिसीव कर सकेंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक नहीं किया तो कर लो, कमेंट ज़रूर करना यार। मैंने LNB में लगा दिया, सिंपली इसके ऊपर आपने रख देनी है ऐसे। ये देखें इस LNB के ऊपर आपने LNB रख देनी है और यहाँ आपको सिग्नल मिल जाएगा। अब आप देखिएगा गौर से कि जो हमारी छोटी LNB है वो हमारी मेन LNB के आगे जा रही है। ये देख आपको ऊपर से दिखाऊँ, नज़र आएगी। ये देखें वो आगे जा रही है क्योंकि 13 और 16 इतना ज़्यादा गैप नहीं है। हाँ अगर डिश बड़ी हो तो फिर ये गैप आपको बहुत बड़ा महसूस होगा। ये डिश के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डिश साइज़ जितना भी बड़ा होगा फिर उसी हिसाब से आपको उसके सिग्नल भी डिफरेंट ही रिसीव होंगे। 13 इस भी आपकी सेट हो चुकी है 4 फुट डिश के ऊपर। मैं सबसे पहले इसकी फ्रिक्वेंसी लगा के आपको दिखा दूँ, और ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपके पास सिग्नल कितना आ रहा है उसके ऊपर। अगर आपके पास सिग्नल अच्छा आ रहा है तो आप यहाँ इसके साथ रिसीव कर सकते हो। जैसे कि मैंने बड़ी डिश पे पार्क सेट के साथ भी रिसीव किया था, मेरे पास सिग्नल इसका अच्छा है तभी आ गया था। तो ना आने के बराबर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है जी। इससे आपको ये आइडिया कम से कम मिल सकता है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो इसी की तरफ है और इसी के साथ है। अभी चूँकि आपको मैंने दिखाया है, अगर मैं 16 इस यहाँ से रिमूव करता हूँ तो फिर मज़ीद अच्छा सिग्नल मिलेगा, क्योंकि 16 इस भी बीच में आ रही है और 13 और 16 इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिश छोटा हो तो LNB क्लोज आती हैं, बड़ा हो तो खुल के आती हैं, सिग्नल भी सही आते हैं। 13,034 यही लगाइएगा, 13 इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, जल्दी सिग्नल आता है। अक्सर लोग 10,992 वाली लगाते हैं, तो 10,992 वाली यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑलमोस्ट 40 पे क्लियर भी हो जाएगी, इसका सिग्नल 10% मज़ीद आता है, तो ये हमारी चल जाएगी नो डाउट, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी ये है, इसका आपको जल्दी मिलेगा। और 10,992 वाली लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, 10,992 वाली के सिग्नल भी आपको जल्दी मिलेंगे। और इस तरफ ये LNB देख लें मोनो ब्लॉक। अब हमारी एक के साथ 2 ऑलरेडी सेट हो गई, मतलब हमें दूसरी LNB यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पहली तो ये है, दूसरी LNB हमारी कौन सी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो दूसरी LNB ये है यूटेलसेट 7, ये हमारी यहाँ सेट हो चुकी है। यूटेल 9 नहीं हुई क्योंकि 9 और ये इकट्ठी आ जाती हैं 13, तो ये यहाँ सेट नहीं हुई। और यहाँ पे हमारी जो है वो 7 आ रही है। अरफान TV है ये यूटेलसेट 7 के ऊपर, जो कि क्लियरली चल रहा है।
तो ये दोनों सैटेलाइट हमारे पास आ चुकी हैं। टोटल 9 का भी हमें सिग्नल यहाँ मिल रहा है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हो। अच्छा, LNBs तो और भी बहुत सारी लग सकती हैं, लेकिन आपकी जो राड है ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये अगर वीक होंगे तो फिर सारी LNB के सिग्नल आपके ख़राब हो जाएंगे। राड अच्छे होने चाहिए। पाक शर्ट के साथ इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अगली वीडियो में हार्ड बट जैसे मैंने पहले की थी, ये चीज़ थोड़ी छोटी है, फिर हमारी बड़ी मुश्किल से आती है। सही हो गया। 13 इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, चूँकि सामने बिल्कुल दरख्त है डिश के, और इस तरफ ये देखें तो ये दीवार है, कोना है, तो ये बड़ा मसला बना हुआ है मेरे लिए। अगर खुली जगह पे रखूँ तो सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।